करी पत्ते का प्लांट आपका भी बरसात में मस्त और स्वस्थ चल रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो इसकी पत्तियां सफ़ेद सी होने लगती हैं या बिल्कुल पीली सी होने लगती हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके प्लांट में आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बरसात में करनी चाहिए जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट लगभग 1.5-2 साल पुराना 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। गर्मी स्टार्ट होते ही इसमें नई नई ग्रोथ आ गई थी, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई है उसने तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले इसमें जो ऊपर की पत्तियां थीं ये लाइट ग्रीन हो गई थीं। तो जब आपका प्लांट पॉट में लगा है और लगातार बारिश हो रही है तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ डालना चाहिए, अगर आपके प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम है, ये मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो इस मौसम में आपको क्या करना चाहिए, तो इस मौसम में आपके भी प्लांट में ऊपर जो टिप होती है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी। जैसे कि आप देखिए सभी पे जो सीड हैं ये बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके प्लांट में सीड बनना स्टार्ट हो गए तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये सीड बरसात में और उधर फरवरी मार्च में बनते हैं। अगर ये सीड आपके प्लांट में बनने लगेंगे, पकने लगेंगे, ये जब कच्चे होते तो हरे होते हैं, जब पक जाते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं, मतलब वो उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है ब्लैक वाले सीड से। तो अगर ऐसी स्थिति है आपके प्लांट में सीड बनना स्टार्ट हो गया तो उसको पहले रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको नया प्लांट चाहिए तो 1-2 ही सीड छोड़िए, बाकी हटा दीजिए। और मेरे अनुसार अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो सीड मत बनने दीजिए। 20-30 रुपए का प्लांट ही मार्केट से ले आइए, क्योंकि ये जो जब सीड बनता है तो प्लांट आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता। अब देखिए, जहाँ से सीड कट किया है नई ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होगी। मैंने कुछ दिन पहले ही इसको हटाया और फिर से आ गए ये सीड। दूसरा जो काम करना है, अगर आपके प्लांट की मिट्टी में खरपतवार निकल आया है, बरसात में अक्सर निकल आती हैं, तो उसको समय समय पर हटाते रहिए। और ये चीज़ बरसात में रेगुलर करते रहना है, क्योंकि 10-15 दिन के बाद फिर से ये आ जाती है। तो ऐसे हटा के आपको इसके प्लांट की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है, जिससे कि मिट्टी इसकी सूख जाए। जब भी धूप निकले, हवा चले, तो मिट्टी जब गुड़ाई होगी तो ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, तो थोड़ी सी हवा पानी इसमें लगेगी, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 5-6 दिन के अंतराल पर इसकी गुड़ाई करते रहना है। फिर जो तीसरा काम करना है, आपको किसी भी तरह की शेड में इसको नहीं रखना है, फुल ओपन एरिया में रखना है। बारिश का पानी इस पे ज़रूर पड़ने देना है। बारिश का पानी जब आप इस पे पड़ने देंगे तो आपको किसी भी तरह की नाइट्रोजन युक्त खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बारिश के पानी ही से ये प्लांट आपका हरा हो जाएगा और बहुत तगड़ी ग्रोथ होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। किसी भी तरह की कोई शेड मत दीजिए। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत ही छोटा है और बीमार है, मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको पार्शल शेड दीजिए। पूरी रेन वाटर इस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है और साथ ही साथ लगातार हो रही है। तो बारिश का पानी फिर बहुत ज़्यादा मत दीजिए। अगर प्लांट आपका स्वस्थ है, बड़ा है, तब तो आप इसको लगातार बारिश भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, लगातार बारिश में रहता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। कर लेते हैं कि बारिश में आपको क्या चीज़ इस पे डालना है। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र बरसात में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है।
लेकिन जहाँ एक तरफ बारिश का पानी इसके लिए फ़ायदा करता है, वहीं पर दूसरी ओर अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो बारिश का पानी नुकसान भी कर जाता है। इससे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो पॉट जिसमें ये प्लांट लगा है उसमें पानी ऊपर भरा तो नहीं रहता है, पानी अच्छे से निकल जाता है पॉट से कि नहीं निकलता। अगर ऊपर पानी जमा रहता है, ऊपर भरा रहता है, तो इसके जो ड्रेनेज होल हैं वो अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पानी भरा रहेगा तो इसकी रूट सड़ने लगेंगी, फिर प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा। बरसात में प्लांट की ग्रोथ ना करने का एक प्रमुख कारण होता है कि मिट्टी में पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है, जिसके कारण इसकी रूट डैमेज होने लगती है। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या डालना है, फिर आपको डालना है ये चीज़, ये है राख। राख बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर मिट्टी में लगातार बारिश के कारण फंगस वगैरह लगी है तो उसको ठीक करती है। दूसरा, लगातार बारिश के कारण मिट्टी का टेक्सचर बदलने लगता है, मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है तो उसको ठीक करती है। मिट्टी की एसिडिक बनाती है, पीएच को बैलेंस करती है। तीसरा, इसमें कई चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी चीज़ें हल्की मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको डालना है, महीने में आप एक बार डालिए, बरसात में काफ़ी है, इसको डालना है। फिर जो इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको डालना है, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। बरसात में माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी ही कमी से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन होने लगती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी होती है तो वो पत्तियां फिर सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप डालिए। नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी ही बहुत ही अच्छी मात्रा में गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों से आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जब भी मिट्टी सूखी हो, जैसे धूप निकलती है, बहुत ही तेज़ धूप निकलती है तो मिट्टी सूख जाती है, तब हम लोग वाटरिंग करते हैं। तो सिंपल वाटर नहीं डालना है, नीम की पत्तियों को खूब अच्छे से उबाल लीजिए, फिर इसमें आप वाटरिंग उस पानी को करिए, जिससे प्लांट की मिट्टी में अगर फंगस वगैरह लगा है तो वो ठीक धीरे धीरे हो जाएगा। इसी तरह से प्लांट आपका धीरे धीरे सही होगा। प्लांट को थोड़ा सा शेड में रखिए, लगातार बारिश नहीं उस पे पड़नी चाहिए, और इन चीज़ों का प्रयोग करिए, धीरे धीरे प्लांट आपका ठीक होने लगेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडोर बिल्कुल भी नहीं रखना है, हवा पानी लगने देना है। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब